जो तपस्वी होए वो हर चीज की रक्षा करते, बंधुओं ध्यान करना। विद्वान, तपस्वी, देश का रक्षक, राष्ट्र भक्त, कोई सन्यासी, साधु, कोई भी व्यक्ति होगा, वो प्रकृति की किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समाधान करने के लिए विद्वान क्या सिखाते हैं, शास्त्र क्या सिखाते हैं, वो सुनिए। गौतम ऋषि ने ऐसी परिस्थिति में, आपातकाल स्थिति, जल के अभाव में यह निश्चय कर लिया कि हमको अब जब तक बारिश नहीं होगी तब तक स्नान और वस्त्र धोना नहीं है। हमें वस्त्र नहीं धोना है और स्नान नहीं करना है। परिस्थिति में बारिश को लाना है तो पर्वत को हरा भरा करना है। तो बंधुओं सुनिए, साइंस ये भी कहता है कि कम से कम आदमी को 3 लीटर पानी तो पेट में रखना ही, 3 से 5 लीटर की बात, औसतन 3 लीटर हो, अधिक से अधिक 5 लीटर पानी 24 घंटे में शरीर खत्म कर देता है। पर अब गौतम ऋषि कैसे जिंदा रहे? उनको तो पानी था ही नहीं 6 बरस तक, और पानी प्राप्त हुआ तो इतना पानी अंजलि भर लीटरों में था नहीं। तो उसके लिए महात्मा इंद्रदेव बहुत बड़ा विज्ञान सीख के आए, पढ़ के आए और ऋषियों को पढ़ाएं, और उसका प्रयोग भी बहुत बार किया है, उसका अनुभव है। आप ध्यान कर लो, आचार्य पूजा करते समय जितनी बार चम्मच से पानी पिलाता है उतना पानी पी के भी शरीर में पानी की कमी कभी नहीं आ सकती है। पर उसके लिए आपको तप जप करना पड़ेगा, तप जप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना पानी पी के और फावड़ों लेके खेत में काम करो, वो गलत बात है। भजन, ध्यान, जप, साधना जो करना चाहते हैं उनको 3 आचमन बहुत हैं पानी के, है अपार गृहतो तदा पुरुषम। जो ध्यान भजन साधना करना चाहते हैं उनको उतना ही अन्न बहुत है जितना भगवान को भोग में चढ़ाया जाता है। अच्छा, कितना चढ़ाया जाता है बताओ? कभी कभी एक डिब्बा चढ़ा दिया जाता है 1 किलो का, पेड़ों का रख दिया ठाकुर जी के आगे, और यूं पानी फेर के मुख प्रक्षालनम हस्तोद्वया, हाथ धो लो, मुंह धो लो और बंद करो खाना। लो, पेड़ा रखने की देर नहीं हुई तो हाथ पैर धो के चुप हो जाओ महाराज। है इतनी जल्दी कैसे हो जाओ चुप? अच्छा ठीक है। अब पंडित ये बताना चाहता है कि परमात्मा जो साधना करते हैं, जो ताप करते हैं, उनको भी भगवान की तरह ही भोग काफी है, उनको भी लपेट के खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको फैक्ट्री जाना है, काम करना है, बच्चे बनाने हैं, बीवी की रखवाली करनी है, बीवा माने पति को पालना है, उनको रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, स्वाद चाहिए। अब जिसको ध्यान करना है, भजन करना है, उसको ज्यादा भोजन की, पानी की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे फिर कहां से आएगा पानी? तो इंद्रदेव बताएंगे, हवा में पानी चलता है। कहां चलता है पानी? हवा में। फलाने तारीख में इंदौर क्षेत्र में 3 दिन वर्षा का अनुमान है। ये कौन बताता है? हवामान वाले बताते हैं, वैज्ञानिक लोग बैठे हैं वो बताते हैं, हवा से देखते हैं लगा करके, उनका जो मीटर रहते होंगे उससे। तो पानी हवा में आता है समुद्र से, इसीलिए पानी के लिए ज्यादा मरने की जरूरत। कल्पना करिए महाराज, एक महात्मा कथा करते थे, मैं जानता हूं। वो कथा में से जब जाते थे कथा करके तो कमरे में जा करके 2 लीटर पानी पीते थे, बताओ। और अप्रैल, मई, जून और जुलाई कम से कम यजमान पे खर्चा बढ़ जाओ, गर्मी में कथा करवाओ तो फिर वो 2 किलो ग्लूकोज मंगा के धर ले वे, इतना मेंटेन करते थे पानी को। अच्छा, वो भी कथा करते थे, हम भी कथा कर रहे हैं। ईमानदारी से हम 2 घूंट पानी पी के आते हैं और कथा के बाद जब जाते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट पहले आराम ठंडा करते हैं दिमाग को, और फिर 2 घूंट पानी पीते हैं, नियम पक्का है। और उतने पानी से फिर बाद में 8 बजे पानी पीते हैं। तो आप भी ऐसा नियम बनाओ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पानी कम पीने से बाल सब उड़ जाते हैं। हाँ, हमने देखो है, खेत में पानी कम हो जाए तो फसल सूख जाती है, उड़ जाती है। पर खेत माने जड़ है वो, और शरीर माने ये चेतन आत्मा का धारण किया हुआ वस्त्र है, ये जड़ नहीं है। ये ऑटोमेटिक सेल्स इसके तैयार करते हैं पानी। जैसे मानो पकौड़ी और चाट को देख के जीभ पे पानी घूंट भर के आ जाता है। कितना पानी आ जाए?
एक घूंट पानी आ जावे जिप पे, पकोड़े वाले को देख लियो ना, चाट वाले को, मेरे तो आओगो, क्योंकि मेरे तो भरे पड़े और आईवे में देर का है। हाँ, बनुआ, अब बनुआ शब्द नहीं समझेंगे सब। तकलीफ इस बात की है कि जिनको पानी के बोर के लिए बोर मारना है, पर उसमें पत्थर ही पत्थर निकल रहे हैं, तो पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है? और किसी नदी के किनारे बोर मारो तो 15, 20, 30 फुट पे ही पानी फुब्बारे मारने लगता है। क्योंकि नदी के किनारे, ऐसे ही जब हम वरुण के किनारे, इंद्र के किनारे, ब्रह्म के किनारे, शिव किनारे अपने जीवन को जीते हैं, तो गंगा के किनारे जी रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर पानी की कमी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि भोले बाबा के संग में गंगा, और गंगा के किनारे हम बोर मारो पानी निकालो। अच्छा, कई लोगों को बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। कोरोना में तो सबको हो गई थी लगभग। क्या गड़बड़ी? कितनों मिर्ची को, कितनी खटाई, पर समझ ही नहीं रहा क्या खा रहे हैं अपन। सारा का सारा स्वाद खराब हो गया, कोरोना हो गया तो। अच्छा, कोरोना क्या है? कोरोना कुछ था नहीं। कोरोना का मतलब होता है निमोनिया हो जाना। अगर किसी को आप में से निमोनिया हो जाएगा तो सबसे पहले स्वाद खत्म हो जाता है। और जैसे ही जीवा असमर्थ हो जाती है स्वाद चखने में, तो लीवर डाउन पड़ जाता है, फिर भूख मर जाती है। फिर भूख मरती है तो आदमी वीक हो जाता है, वीक हो जाता है तो दवा काम नहीं करती, दवा काम नहीं करती तो फिर ढाई बन कंडा और लकड़ी, अर्थात शमशान। इसीलिए स्वाद जीभ में होना ही चाहिए, सुगंध नाक में होनी चाहिए, रूप आंखों में होना, शब्द कानों में होना, स्पर्श त्वचा में होना चाहिए, और प्रयोग कर्म इंद्रियों में होनी चाहिए, संकल्प मन में होना चाहिए, ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, विवेक अहंकार में होना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे।